नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कैपेसिटर और कैपेसिटर का संयोजन किस प्रकार से होता है, और आज हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है? जिस परिपथ में लोड किसके रूप में जुड़ा होता है? संधारित्र के रूप में जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। जिसमें धारिता वोल्टेज से क्या रहती है, 90 डिग्री पीछे रहती है, और जिसके कारण कोस फाई का मान भी शून्य रहता है और पावर का मान भी क्या रहता है, शून्य रहता है। शुद्ध धारितीय परिपथ। जिस परिपथ में लोड केवल संधारित्र के रूप में जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाता है। शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाता है। आई बराबर वी बटा एक्स। वी क्या है? वोल्टेज। एक्स सी क्या है? कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद आता है धारितीय परिपथ, धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात क्या होता है? इसी परिपथ में केवल संधारित्र के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध संधारित्र प्रतिघात कहलाता है। धारितीय प्रतिघात। एसी परिपथ में एसी परिपथ में संधारित्र के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है? संधारित्र प्रतिघात कहलाता है। के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध धारितीय प्रतिघात कहलाता है। एसी परिपथ में संधारित्र के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है? धारितीय प्रतिघात कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी।
एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, एक्स सी क्या है धारित या प्रतिघात। उसके बाद आता है इम्पीडेंस प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है, एसी सर्किट में विद्यमान धारा के प्रवाह में कुल बाधा क्या कहलाती है, प्रतिबाधा कहलाती है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिबाधा एसी परिपथ में एसी परिपथ में विद्यमान धारा के प्रवाह में कुल बाधा। धारा के प्रवाह में कुल बाधा प्रतिबाधा कहलाती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, और इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीक क्या आ जाएगा, जेड, और एसआई मात्रक ओम। इसके बाद आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, एसी सर्किट में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक शक्ति गुणांक क्या होता है, एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। एसी सर्किट में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर इक्वल टू वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। एसी परिपथ में वोल्टेज व करंट के मध्य बने कोजीय कोण को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। या एसी परिपथ में कंडक्टेंस व एडमिटेंस के अनुपात को भी क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर।
इसके बाद आता है शक्ति, पावर। पावर क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? शक्ति। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। पावर, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है? इसका वाट। फिर आता है टाइप्स ऑफ पावर। पावर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति। शक्ति के प्रकार। पहला कौन सा है? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति क्या होती है? इसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के आरएमएस मानों के गुणनफल को क्या बोलते हैं? आभासी शक्ति। और इसका मात्रक केवीए, एमवीए, किलो वोल्ट एम्पियर और मिली वोल्ट एम्पियर। एसी परिपथ में धारा व वोल्टेज के आरएमएस मानों के गुणनफल को आरएमएस मानों की गुणनफल को क्या बोलते हैं? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति कहते हैं। मात्रक क्या होता है? केवीए। उसके बाद आता है वास्तविक शक्ति, अपेरेंट पावर। वास्तविक शक्ति क्या होती है? इसी परिपथ में आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के गुणनफल को क्या कहते हैं? रिएक्टिव पावर कहते हैं। वास्तविक शक्ति इसी परिपथ में आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के शक्ति गुणांक के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वास्तविक शक्ति।
एसी परिपथ में आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वास्तविक शक्ति। P बराबर वी आई कोस फाई, इसका मात्रक क्या होता है? P बराबर वी आई कोस फाई, वाट या किलोवाट या मेगावाट। या एसी परिपथ में आभासी शक्ति व क्रियाशील शक्ति घटक के गुणनफल को भी क्या बोलते हैं? वास्तविक शक्ति। उसके बाद आता है रेजोनेंस, अनुनादी। रेजोनेंस क्या होता है? किसी आरएलसी श्रेणी सर्किट की वह स्थिति जिसमें क्या होता है? एक्सएल और एक्ससी, कैपेसिटिव इंडक्टर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बराबर हो जाए। इस स्थिति में, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अनुनाद स्थिति कहते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात। एक्सएल प्रेरकीय प्रतिघात और एक्ससी धारितीय प्रतिघात। रेजोनेंस, अनुनादी। किसी आरएलसी श्रेणी परिपथ में किसी आरएलसी श्रेणी परिपथ की वह स्थिति की वह स्थिति जिसमें क्या है? एक्सएल और एक्ससी का मान क्या होता है? बराबर हो जाए। जिसमें एक्सएल और एक्ससी का मान बराबर हो जाए। इस यह स्थिति कौन सी होती है? अनुनाद स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अनुनाद स्थिति। क्या कहते हैं? अनुनाद स्थिति कहते हैं। एक्सएल बराबर क्या है? एक्ससी। एक्सएल और एक्ससी का मान क्या हो जाए? बराबर। फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर इक्वल टू 1/2π√LC। अनुनाद स्थिति एफ आर इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 2π√LC। √LC। इसके बाद आता है फेज प्रणाली। फेज प्रणाली क्या होती है? फेज सिस्टम क्या होता है? विद्युत सप्लाई को आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने के लिए फेज प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसमें सदैव क्या होता है? एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रल तार का प्रयोग किया जाता है। और तथा फेजों की संख्या के आधार पर विभिन्न फेज प्रणालियों को वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद आता है फेज प्रणाली। फेज प्रणाली क्या होती है? एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रल तार का प्रयोग किया जाता है। और तथा फेजों की संख्या के आधार पर विभिन्न फेज प्रणालियों को वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद आता फेज प्रणाली। फेज प्रणाली क्या होती है? एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रल तार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता फेज प्रणाली।
फेज फेज प्रणाली क्या होता है? विद्युत सप्लाई को आवश्यकता के अनुसार विद्युत सप्लाई को आवश्यकता के अनुसार विद्युत सप्लाई को आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेज प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। फेज प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें सदैव एक तार कौन सा होता है? न्यूट्रल का। और फेजों की संख्या को आधार पर विभिन्न प्रकार के फेज प्रणालियों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला अपना सिंगल फेज प्रणाली। सिंगल फेज प्रणाली क्या है? सिंगल फेज प्रणाली में केवल दो तारों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तार को अपन क्या बोलते हैं? फेज तार, और दूसरे को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ऐसी सिंगल फेज प्रणाली में 1 सेकंड में 50 चक्र पूर्ण होते हैं, और 50 चक्र प्रति सेकंड की आवृत्ति प्राप्त करने के लिए अल्टरनेटर की घूर्णन गतियों के लिए एक सूत्र कौन सा होता है? वो होता है आरपीएम इक्वल टू 120 गुणा एफ बटा पी। आरपीएम क्या होता है? रन प्रति मिनट। और एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और पी क्या होता है? नंबर ऑफ पोल्स। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल फेज प्रणाली। सिंगल फेज प्रणाली। सिंगल फेज प्रणाली क्या होती है? सिंगल फेज प्रणाली में दो तारों की आवश्यकता होती है। सिंगल फेज प्रणाली में दो तारों की आवश्यकता होती है। पहला एक होता है फेज, और दूसरा कौन सा होता है? न्यूट्रल, जिसमें एक तार को फेज कहते हैं, और दूसरे तार को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। जिसमें एक तार फेज का होता है और दूसरा कौन सा होता है? न्यूट्रल का। और इसमें वो ऐसी सिंगल फेज प्रणाली में 1 सेकंड में 50 चक्कर पूर्ण होते हैं, और 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति प्राप्त करने के लिए अल्टरनेटर की घूर्णन गति का सूत्र क्या होता है? 100 आरपीएम बराबर एसी सिंगल फेज सप्लाई में एक सेकंड में 50 चक्कर पूर्ण होते हैं। एक सेकंड में 50 चक्र पूर्ण होते हैं, और 50 चक्र
प्रति सेकंड की आवृत्ति प्राप्त करने के लिए अल्टरनेटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला क्या होता है? 120 गुणा एफ बटा पी। आरपीएम बराबर 120 गुणा एफ बटा पी। आरपीएम क्या है? रन प्रति मिनट। और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। और पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। जैसे 50 फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल की संख्या क्या है? 2। जैसे अपने को आरपीएम निकालना है, अल्टरनेटर की घूर्णन गति 120 गुणा फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है? 2। 150 120 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 6000। 6000 अपॉन 2 कितना आ गया? 3000 आरपीएम। ये क्या? अल्टरनेटर की घूर्णन गति निकालने का फॉर्मूला। आरपीएम इक्वल टू 120 गुणा जितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपॉन नंबर ऑफ पोल्स की संख्या जितनी दे रखी है वो। उसके बाद आता है पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है? यदि अल्टरनेटर के आर्मेचर में या किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक फेज प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलीफेज प्रणाली। पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है? यदि अल्टरनेटर के आर्मेचर में या किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी विद्युत परिपथ में एक से अधिक फेज प्रयोग किए जाते हैं। एक से अधिक फेज प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलीफेज सिस्टम। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से अधिक फेज प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलीफेज। और उसे पॉलीफेज या दूसरा बहुकलीय प्रणाली भी कहते हैं। जैसे 2 फेज 3 फेज प्रणाली। दोनों प्रणालियों में क्या होता है? 3 फेज प्रणाली अधिकतर प्रयोग की जाती है। उसके बाद आता है अपना 3 फेज प्रणाली। 3 फेज प्रणाली क्या होती है? सिंगल फेज सिस्टम के समूह में 3 फेज सिस्टम का निर्माण होता है। लेकिन भारत में विद्युत का उत्पादन पारेषण केवल किसमें होता है? 3 फेज सिस्टम में होते हैं। 2 फेज के मध्य कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री। और 3 फेज सिस्टम में क्या होता है? 120 डिग्री। थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम क्या होता है? सिंगल फेज समूहन के 3 फेज सिस्टम का निर्माण होता है। सिंगल फेज के समूहन में किसका निर्माण होता है? 3 फेज का निर्माण सिस्टम का निर्माण होता है। 3 फेज सिस्टम का
निर्माण होता है। और लेकिन भारत में विद्युत का उत्पादन पारेषण किसमें होता है? 3 फेज सिस्टम में होता है। और 2 फेजों के मध्य कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री। 2 फेजों के मध्य कलांतर 90 डिग्री। और 3 फेज के मध्य कलांतर कितना होता है? 120 डिग्री। 3 फेज के मध्य कलांतर कितना होता है? 120 डिग्री। फेज बढ़ने के समान आकार की सिंगल फेज मोटरों के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? 3 फेज सिस्टम। 3 फेज में समवन के 3 फेज सिस्टम का निर्माण होता है। और 2 फेजों के भारत में विद्युत का पारेषण और पारेषण उत्पादन दोनों 3 फेज सिस्टम पे किए जाते हैं। और 2 फेज के मध्य कलांतर होता है 90 डिग्री। और 3 फेज के मध्य कलांतर कितना होता है? 120 डिग्री। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।